बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अनाई यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है, वीक का पहला दिन है और पहले दिन सभी लोग एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि रेस्ट करके सभी लोग घरों से आते हैं। तो दिन के आगाज़ में ही मैं आपको एक मैसेज ख़ास तौर पे ये देना चाहूँगी कि प्रॉपर चीज़ें प्लान करने से आपके लिए आसानी हो जाती है। तो पूरा हफ्ता आपकी क्या रूटीन रहनी है, अगर आप प्लान कर लेंगे तो सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी भी और आप अपना टारगेट भी अचीव कर सकेंगे। साथ ही साथ आज के शो में कुछ स्पेशल होने वाला है। शहर में कुछ इवेंट चल रहे हैं, उनकी बात करेंगे। कुछ शहर के मसाइल हैं जो कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। इनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये आपके और हमारे साथ जुड़े होते हैं। जिसमें सबसे बड़ा मसला आजकल जो शहर में देखा जा रहा है वो है जी, हर तरफ कूड़ा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये सब इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस होंगे। यस, कोरोना को हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतियात बार बार आपको कहा जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं जिनको हमने डिटेल में आज के शो में डिस्कस करना है। तो आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले मौसम की सूरत हाल से। हमें ज्वाइन किया है जुनेद रियाज ने। जुनेद, बताइए अपडेट्स क्या हैं, आज मौसम कैसा रहने वाला है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर दूसरी जानब स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग भी जो है इसमें इजाफा हुआ है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 पर पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 78% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त जो है वो 50% तक जाने का इम्कान है। अगर आज हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि खुश्क है और ठंड है आज महसूस की जा सकती है। दूसरी जानब अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम जो है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, जिसमें एक तो खुश्क सर्दी पड़ेगी और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम आइंदा 2 से 3 रोज़ तक खुश्क रहने की वजह से धुंध पड़ने के इम्कानात भी इंतहाई कम हैं। जी, धुंध पड़ने के इम्कानात भी कम हैं क्योंकि मौसम जो है वो खुश्क है। और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि शायद सर्दी मुझे ही ज़्यादा लगती है, लेकिन आजकल नॉर्मल मौसम है, वो वाली सर्दी नहीं है जो हम पिछले 1-2 दिन में कह रहे थे। ये ठिठुरने वाली सर्दी है। और जैसे कि जुनेद ने भी अपडेट किया है कि धुंध के इम्कानात भी आगे कम है। खैर, शहर की सूरत हाल डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं। हमारी टॉप स्टोरीज क्या है जी? लीड स्टोरी आज डेली सिटी 42 की है। शहर कूड़े से भर गया, हुक्काम आपस में लड़ पड़े। सेक्रेटरी बल्दियात ने सीईओ LWMC को मीटिंग से ही निकाल दिया। स्मार्ट लॉकडाउन मजाक बन गया, इंतजामिया गायब। और इसके बाद जी आपको बताएं, लड़की ने पुलिस एहलकार पर मुक्कों की बारिश कर दी, दोस्त की भी हाथापाई, मुकदमा दर्ज। दुकानदारों रेहड़ीवानों के मनपसंद रेट, मॉडल बाजारों में भी महंगाई। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने जान ली हैं आज की टॉप स्टोरीज और हम इन्हें डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक अहम खबर मेरे पास है, आपके साथ वो शेयर कर देते हैं जी। ग्रीन टाउन के इलाके से खबर है, बीवी 2 बच्चों को कत्ल करने वाला मुलजिम आशिक गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रीन टाउन से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं जी। तो नाज़रीन, अहम खबर आपने जान ली और हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर से आगाज कर लें। शहर में कूड़े के ढेर हर तरफ नजर आ रहे हैं और कल तो संडे था, कल तो सूरत हाल ज्यादा लोगों ने जो है वो शिकायत की है कि खराब रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ा है कि जिसको आप बागों का शहर लाहौर कहते थे, आज वो कूड़ा की जद में आ गया। मुख्तलिफ मकामात पर आपका कूड़ा करकट इस तरह फैला हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन कूड़ा ना उठाया जाए तो हालात बुरे हो जाते हैं। आप तो 10-12 दिन हो गए बिल्कुल ऐसे ही। आपकी चौक चौराहे ले लें, इवन मेन शाहराहें आप ले लें, वहाँ पर भी आपको कूड़ा करकट के ढेर नजर आएंगे। और उसके बाद देखें कि आपके मुतलका जो इदारे हैं और बिलखसूस जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से क्या इकदाम उठाया गया है। जब आपकी कंपनी जो काम करती थी इस पर उसने इनकार कर दिया या उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है या उसकी अदायगियों का मामला है, जो भी मामला है,
आवाम को या लाहौरियों को उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन शायद से साहब इसकी तरफ हम जरूर डिस्कस ये करेंगे कि 31 दिसंबर को दौरान आपने हमें बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। अब 31 दिसंबर से पहले कोई 10-15 दिन काम करना बंद कर दिया, उस पर कौन जवाब दे, मुझे ये बताएं। देखिए उसमें भी मामला है कि आप 30 करोड़ रुपए की आपने अदायगी भी करनी है, उस पर भी एक क्वेश्चन रेज हुआ है और उस पर आपके इदारे कह रहे हैं कि हमने वो 30 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं करनी। देखें अगर 31 दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट है तो तुर्क कंपनी को उस तक काम करना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन क्यों छोड़ा गया ये एक सवालिया निशान है। कोई वजूहात जरूर मौजूद है जिसकी एक वजह सामने आई वाला भी नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मुझे ये बताएं, जब आपने शहर को ऑन ही नहीं करना, जब आपने शहर की सफाई का मामलात को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश ही नहीं करनी, तो फिर मुझे बताएं कि कब होगा कि आपके मुतलका इदारे सो रहे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है हम लोग जो है, हमारी बात, हम अपनी बात करें अपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, हमने कितनी दफ़ा इसको उजागर किया है कि शहर की किन गलियों में, चौक चौराहों में, मेन शाहराहों पर आपके कूड़ा क्रिकेट के ढेर नजर आ रहे हैं जो ताफून फैला रहा है, बीमारियां फैला रही हैं, और इवन रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके जो दाखिली रास्ते हैं मोहल्ले गलियों में वो बंद हो चुके हैं कूड़ा क्रिकेट की वजह से, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं गया। हाँ आप आ जाते हैं कि कल एक बैठक हुई, चलो ख्याल आ गया कि हम लोग मिल बैठे। हम शायद सिप्रा साहब ये भी नहीं कहेंगे कि हुकाम सो रहे हैं, यहाँ तो हुकाम को पता है कि इशू क्या है और वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये अब क्या सूरत हाल है? मुझे ये बताएं, हुकाम को नहीं पता, वो सारा दिन इन्हीं सड़कों से नहीं गुजरते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनको नहीं मालूम कि उनके गली मोहल्ले की क्या सूरत हाल है, इन्हीं शाहराहों से वो गुजरते हैं रोजाना, उनको नहीं मालूम कि क्या हालात हो रहे हैं, सब पता है। लेकिन कल की बैठक की अगर मैं बात करूं, कल जो होने वाली मीटिंग थी बड़ी अहम मीटिंग थी, जिसमें इस बात का फैसला होना था कि शहर को साफ किस तरह करना है, कूड़ा क्रिकेट को किस तरह ठिकाने लगाना है, इसका फैसला होना था। लेकिन यह फैसला माजरत के साथ ना हो सका। उस मुलाकात का कोई फायदा ना हुआ जिसमें आपके बड़ों ने सर जोड़कर वो बैठे ताकि कोई हल निकाला जा सके, वो नहीं निकला। उसमें क्या हुआ कि आपकी लड़ाई होगी, किसी बात पे तलख कलामी होगी, एक आपने सीनियर ऑफिसर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया, और जो आपका मेन जिम्मेदार आदमी था उस कंपनी का, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, आप उसके सीईओ को बाहर निकाल रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो आपसे ड्राइवर मांग रहे हैं। गाड़ियां आप दे रहे हैं, वो ड्राइवर मांग रहा है, तो आपके सेक्रेटरी साहब बरहम हुए, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, फिर उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। जहां हालात ये आ जाएं कि आप इस्तीफे देने की बात शुरू कर दें, जहां हालात ये आए कि हम नौकरी नहीं करना चाहते, तो फिर मुझे बताएं कि आप आसाब तो आपके कमजोर हो गए। हालात यहाँ तक नहीं है। अब अगली खबर ऐड कर लेते हैं कि LWMC मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी है, यानी अब मुलाजमीन भी एहतजाज करने को आ गए। एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मशीनरी उठा ली, अब जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, और अगर ये एहतजाज करेंगे तो आगे मजीद हालात हमें खराब नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस खबर पे भी मैं आ जाता हूँ। मैं बताता हूँ, जब हम लोग इसको कवर कर रहे थे तो एक खातून जो है मुझे मिली, मैं जहाँ से इसको कर रहा था, उसने कहा जी हमें पैसे नहीं मिलते। अच्छा। हमें ये तनख्वाहें नहीं देती, मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, हमारे बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, तो पैसे नहीं देते, को 2-3 महीने पैसे हमें नहीं दे रहे, ये मामला है। तनख्वाहें अपनी जगह पर। अच्छा, मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल क्यों दी है? वो ये कहते हैं कि हमारे सीईओ के साथ जो वहाँ पे इस तरह का इकदाम उठाया गया है, या उनको खामोश करवाया गया है, या उनको मीटिंग से बाहर निकाला गया है, उसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज बन रहे हैं। अब क्या है, अब ये सियासत की नजर होता जा रहा है। सही। जब कोई मामला सियासत की नजर हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में उसको आप सफाई या सुथराई का काम जो है वो रुक जाएगा। बिल्कुल पहले आज एहतजाज होगा, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, इसका क्या मतलब आज भी कूड़ा नहीं उठाया जाएगा? बिल्कुल ठीक है। उस एहतजाज के नतीजे में अगर मज़ाकरात नहीं होते, इसका क्या मतलब है कि फिर भी आपका कूड़ा जो हम कहेंगे कि ठिकाने लगाने की कोशिश की जाएगी वो भी नहीं होगा। अगर मज़ाकरात नाकाम होते हैं और कुछ दिन 2-3 दिन और चल जाता है तो मामला लाहौर शहर में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा। अभी भी गंभीर हो चुका है। अभी भी आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स काम तो कर रहे हैं, सही, लेकिन जो कंपनी पहले काम कर रही थी वो नहीं कर रही। अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज बन जाते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि लाहौरियों का फिर कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ये बता दें कि हम इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार किसको कहें, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है? शहर के ये हालात हो गए हैं, आगे कोई हमें प्लान नजर नहीं आ रहा, मुलाजमीन एहतजाज करने जा रहे हैं और सेक्रेटरी बल्दियात जो हैं वो नाला नजर आ रहे हैं। अब हालात का जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, उसमें आपके कमिश्नर भी शामिल हैं,
उसमें आपके डीसी भी शामिल हैं, उसके बाद आपकी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके आला अफसरान जो हैं वो भी शामिल हैं। ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं और इन लोगों की जानिब से बाहमी मशाफरत या ऐसे तरीके से कोई ऐसा इकदाम ना उठाने की वजह से आज ये हालात हुए हैं कि आपके पास कूड़ा उठाने के लिए मुलाजमीन जो हैं बजाय कूड़ा उठाने के वो एहतजाज पर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से हमें निकलना होगा। तनख्वाहों की बात अपनी जगह पर, सीईओ के मुस्ताफी होने का ऐलान या मीटिंग में जो हालात हुए उसकी जगह अपनी जगह पर सारी चीज़ें, लेकिन बुनियादी जो मामला था जिसको हम हल करना था, जिसका सोल्यूशन निकालना था, वो ये था कि हमने कूड़ा किस तरह उठाना है, जो कचरा इधर उधर शाहराहों पर गलियों में पड़ा है उसको हम ठिकाने किस तरह लगाएंगे। इसका अभी तक आज हम बात कर रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकला। बिल्कुल ऐसे जो आज वो एहतजाज करेंगे फिर वही हालात होंगे कि कूड़ा आज भी तो जमा होना है। और इसमें हमने देखा कि शहर के पोश इलाके भी शायद सिपरा साहब उसी तरह कूड़े की जद में है जैसे बाकी शहर के इलाके। देखिए जब नहीं जाएंगे इन्हीं टीमों ने आप जिन्हें मॉडल शाहराएं कहते थे, आप जो सोना लाहौर मुहिम लेके चले थे, ये सब चीजें तो नफी कर रही है ना इन चीजों की। आपका मुस्लिम टाउन, आपका शाह जमाल, आपके हबीबुल्ला रोड और बहुत सारी अहम शाहराएं हैं जहां पर इस वक्त कूड़ा क्रिकेट के ढेर पड़े हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं। अच्छा फिर अगर मैं ये कहता हूँ ताफुन भी फैल रहा है, बीमारियां भी फैल रही हैं। सही फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आप लाहौर शहर का हुस्न है उसको खराब हो रहा है वो मामला। बिल्कुल। लेकिन आपके इदारे इस वक्त टोटल सियासत कर रहे हैं, वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ, कहीं कहते हैं जी हमें अदायगियाँ नहीं है, कहीं कहते हैं हमारे पास अख्तियारात नहीं है, कहीं कोई बात सामने आ रही है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए अगर कल की मीटिंग में कोई होता तो आज हम उनको अप्रिशिएट कर रहे होते, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकाला गया कि आप शहर की सफाई कर सकें। इस वक्त तक तो ये प्लान किया जा रहा है कि आगे एहतजाज होगा। अब शहर की सूरत हाल क्या होगी आगे, ये तो आप सभी लोगों के सामने है, आप सब लोग अंदाजा कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है जी मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन ये लॉकडाउन असल में है क्या जी? असल में ये लॉकडाउन सिर्फ कागजों तक, बातों तक महदूद है, क्योंकि इंतजामिया यहां पर नजर नहीं आ रही है। जो हमने पहले वाले लॉकडाउन में सिनेरियो देखा था कि कहीं कनातें लगाई गई थी, लोगों को रोक के पूछा जा रहा था, यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर जी तो यहां तो ये मामला चल रहे हैं, तो शहर कैसे साफ होगा आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले जो हम बार बार कहते हैं जी एसओपीज को आपने फॉलो करना है। ये हैं इंतहाई रिस्क वाले एरियाज जहां पर लॉकडाउन किया गया है। सिपरा साहब ये क्या लॉकडाउन है? रिस्क इतना ज्यादा है, आपने सिर्फ बता दिया कि ये 22 इलाके हैं जहां पर हमने लॉकडाउन कर दिया है, उसके बाद किसी को नहीं पता मेंशन करने के बाद कि लॉकडाउन को किसी ने देखना भी है, मॉनिटरिंग भी करनी है, वहां पर जाना भी है, ना इंतजामिया नजर आ रही है, ना वहां पर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। तो क्या सिर्फ हम ये कागजों तक, बातों तक, चीजें करने तक महदूद रहेंगे तो फिर कैसे कोरोना को कंट्रोल करेंगे? देखिए अगर हम अमली तौर पर इसका मुजाहिरा कर रहे होते तो आज ये हालात हम ना देख रहे होते। बिल्कुल सही कहा आपने। आज ये मरीजों की जिस तरह बढ़ती हुई तादाद हमें नजर आ रही है, ये आज हम ना देख रहे होते। हमें मालूम होता है जिस तरह आवाम ने इसको गैर संजीदा लिया है, उसी तरह हुकूमत भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। फिर आप हमेशा ये मत कहें कि आवाम सुनती नहीं, आवाम मानती नहीं। अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो आवाम भी किरदार अदा नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन उसमें करने जा रहे हैं, बहुत सारे इलाके, ये आपके गुंजान आबाद इलाके हैं जिनका जिक्र है, आपकी वादत कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, उसके बाद गुलशन रावी, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, शेराकोट, नवाकोट, ये सारे गुंजान आबाद इलाके आपके हैं। एक गली भी बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल में कई घर जो है उसमें लॉक हो जाएंगे। इस पर आपने कहा कि हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वहाँ जो बैरियर्स लगाए जाते थे, जो पुलिस के एहलकार यहाँ पर बिठाए जाते थे और दीगर जो अमला वहाँ होता था मौजूद, और फिर टेस्टिंग जो है वो की जाती थी, वो कहाँ पर आज? आप सारी चीज़ें छोड़ दें, आप कोई और चीज़ ना करें, महकमा सेहत को साइड पर रख दें, लेकिन जो लॉकडाउन का मकसद है कि लोग घरों तक महदूद रहें, वो घरों से ना निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर उनकी जो आमदोरफ्त है उसको रोका जाए, अगर उनके घर में कोई आ रहा है उनको रोका जाए। ये नहीं हो रहा। ये कल की फुटेजेस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बैरियर्स तक आपने नहीं रखे, इन गलियों को आपने बंद नहीं किया। आज से 5-6 महीने आप पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो लॉकडाउन होता था, चाहे वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन भी एक आया था बीच में, बिल्कुल ऐसे ही उसकी अगर बात हम करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके बैरियर्स, आपके पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो आपको नजर आते थे और लोगों को इस बात की तंबीह की जाती थी
कि वो घरों तक महदूद रहें, वो घरों से ना निकलें। बिल्कुल। लेकिन आज आप रोजाना इस बात पे जा रहे हैं कि 200 कभी केस निकल रहा है, कभी 250 केस कभी आ रहा है, कभी शरह अमवात जो है वो बढ़ रही है, लोगों के जो अमवात हैं वो बढ़ रही हैं। उसके बावजूद आप खामोशी से बैठे हैं और केसेस जो है वो बढ़ने का इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं। लोगों को आप लोग गैर संजीदा हैं, अब आपने उनको समझाना है, आपने उनको घरों तक महदूद करना है, तो उसके लिए आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। अदरवाइज आवाम जो है वो रूटीन में इसको ले रही है। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, शहर में मार्केट ले लें, कोई चीज ले लें, सिवाय तालीमी इदारे बंद करने का हमारा कुछ भी नहीं बंद हुआ। सब कुछ, सब मामूलात जिंदगी उसी तरह चल रहे हैं, सिर्फ हमने तालीम को बंद कर रखा है, बच्चों को हमने घरों तक महदूद कर रखा है। वो भी घरों तक महदूद नहीं है, वो कभी आपको पार्क्स में मिलेंगे, कभी आपको प्ले ग्राउंड में मिलेंगे, सब मिलेंगे। बात यह है कि जब इस स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन का भी कोई फायदा नहीं है, फिर आपको लोगों को बताने का भी कोई फायदा नहीं है। बजाय कि आप इसको शो करें कि हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं या स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, इससे निकलें, अमली तौर पर कोई काम करें। अमली तौर पर अगर आप कुछ करेंगे तो लोगों को इसको फायदा होगा, अदरवाइज इन नोटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं। हम जब यहाँ बैठते हैं ना तो हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों को SOPs फॉलो करना का कहते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपके अपने साथ ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते, अब वहां पे अब आपका रोल क्या होता है? आप किस तरह से उनको कन्विंस करेंगे? क्योंकि हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे, इर्द गिर्द वालों को करवाएंगे, तब हम यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं कि लोग भी SOPs फॉलो करें। देखिए, यहाँ मैं अपने दफ्तर की बात करूं, आपने ठीक कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर मैसेज है कि आपको मास्क पहनना है। मास्क के बगैर आपकी एंट्री बंद है, और सबसे बढ़कर आपकी एंट्रेंस पर, आपके दाखिली रास्ते पर मास्क मौजूद हैं, और अगर उसके बावजूद आप वो नहीं लेकर पहन रहे तो इसका क्या मतलब है कि फिर आपको सजा मिलनी चाहिए। फिर आपको बताना चाहिए कि जिस वबा में आज हम लोग गुजर रहे हैं, मैं खुद ये चीज देख भी चुकी हूँ कि आपकी अपनी साथ वाली सीटों पर जो लोग बैठे होते हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं। अब आप अपनी बात कर रही हैं ना। नहीं, अब मेरी तो मजबूरी है ना, मैं नहीं, तो आपकी क्या मजबूरी है? लेकिन सिप्रा साहब, मैं जैसे यहाँ से वापस जाती हूँ मैं मास्क पहन लेती हूँ फौरी तौर पे। अब आप लेकिन जहाँ आप बैठते हैं वहाँ आपकी मुझे बताएं, यहाँ क्यों नहीं पहना आपने? यहाँ क्यों नहीं पहना? यहाँ देखिए, मैंने शो कर रहे हैं अच्छा खासा डिस्टेंस पे। नहीं, मैंने भी तो उसी तरह ही आना ना, मैं भी तो शो कर रहा हूँ। कैमरामैन ने मास्क पहने हैं और मैं आपसे खासी डिस्टेंस। देखें, ये तो फिर आपके जो प्रोड्यूसर हैं ये उनकी नहली है, ये उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर फाइन होता तो उनको होना चाहिए कि आपकी एंकर ने भी मास्क नहीं पहना। ये देखिए 6 फुट का फासला मैंने आपके और मेरे दरमियान है। SOPs है 6 फुट का फासला भी हो और मास्क भी पहना। अब आपके साथ जो सीट पे लोग बैठते हैं, आपके साथ जो सीट पे लोग बैठते हैं वो बिल्कुल मास्क नहीं पहनते हैं। अब मेरे दरमियान तो अच्छा खासा फासला है ना, और मेरे पास रीजन है मास्क ना मेरी बात सुनो, मैं कह रहा था आपके प्रोड्यूसर यहाँ सैनिटाइजर होना चाहिए था, नहीं है। आपने मास्क ने सैनिटाइजर है। हाँ, गेट के बाहर सैनिटाइजर नहीं, आपका शो है ना, अंदर एंटर हो रहे हैं वहां है, आपका शो है, यहाँ होना चाहिए था। आपका कैमरामैन आप मुझे सिर्फ ये बता दें, जो आपकी सीट्स पे आपके साथ लोग बैठते हैं, आपको मैंने जब शो में देखा आप मास्क पहन के बैठते हैं, आप उनको क्यों नहीं पाबंद बनाते? देखें, मैं तो कहता हूं, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको फाइन भी करती रहती है गाहे बगाहे, लेकिन उसके बावजूद वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो फिर मेरे ख्याल में जो हेड है, जो हमारा असाइनमेंट एडिटर है महाजी आमिर रजा खान साहब की बात कर रहा हूँ, फिर उनको फाइन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें मैं यहाँ पर आपने नहीं पहना तो मैं प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे रिपोर्टर्स नहीं पहनेंगे तो मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर असाइनमेंट नहीं पहनेगी तो उसके ऊपर तो लोग हैं। लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, आप कभी उनको ये मैसेज बताते रहते हैं, अवॉइड भी करते हैं। किसी से बात करनी हो तो उनको बताते भी हैं कि मास्क पहने, उसके बाद बात करें। लेकिन क्योंकि ओवरऑल जो माहौल बन चुका है इस वक्त कोरोना का, कि कोरोना शुरोना कुछ भी नहीं है, तो इस चीज से हम निकलेंगे। आपका ये काम है, मेक श्योर आप करें कि आपके साथी जो हैं आपके साथ बैठ रहे हैं वो मास्क पहने। आप इसके लिए कितने एक्टिव हैं, आप क्या अमली इक़दामात कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसकी वजह से मैंने ये सब पूछा है। देखिए, मैं तो कह दूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर मुझे कुछ अख्तियारात भी ऑफिस को देना होंगे। अगर मुझे अख्तियारात देंगे तो फिर मैं इंप्लीमेंट भी करवाऊंगा ना। देखें, आप अगर एक लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उस पर पुलिस को बिठा रहे हैं ना, मुझे आप कह रहे हैं कि मैं उनको बताऊंगा, अगर मेरी बात नहीं बात है तो मुझे फिर अख्तियारात दें, थोड़े मुझे अख्तियारात देंगे तो फिर मेरे ख्याल में इंप्लीमेंट करवा लूंगा, मैं अमल दरामद करवा सकूंगा। आपके जो कलीग हैं वो इतनी बात तो सुन ही लेंगे आपकी कि मास्क उन्होंने पहनना है, इतनी बात सुननी भी चाहिए उनको। मुझे ये बताएं, जब लाहौरिये भी नहीं सुन रहे
तो जो यानी आपके कुलीग उन्हीं लोगों में शामिल हैं। उन्हीं में शामिल है। सही। यानी अब आप यहाँ पे मुझे बैठे हुए ये बताएं कि अगर अब आपके कलीग मास्क नहीं पहनते हैं तो आप उन्हें कहेंगे मास्क पहनने के लिए? मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मैं फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन, शायद सुन रही हूँ कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एडमिन डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहा हूँ कि मुझे अख्तियारात दें, जिस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दिए हैं, महकमा सेहत को दिए हुए हैं, सारे अख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, पुलिस के पास भी हैं। आप मेरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप लोग, मेरे जो साथी हैं, मेरे करीब जो बैठने वाले लोग हैं और रिपोर्टिंग सेक्शन या उसमें एनालिस्ट हैं, बाकी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे लोग जो एक टीम बैठी है, उनको मास्क पहनाना है और इस पर अमल दरामद करवाना है, तो मुझे अख्तियारात दें कुछ। जजा सजा का अमल तो है ना हर जगह पर, अगर मेरे कहने पे नहीं मानेंगे तो जजा सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इख्तियारात के बगैर भी काम हो जाते हैं, बस विल होनी चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, आप सोच लें कि अगर हम लोगों को कह रहे हैं तो हमने खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया जी, विल से करते हैं काम, भी शुरू करते हैं। चलिए जी, सिप्रा साहब ने कहा है कि वो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, अपने कलीग्स को भी पाबंद बनाएंगे जो लोग उनके साथ बैठ रहे हैं। सो नाज़रीन, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम एसओपीज की बात कर रहे थे और अभी अपडेट आप तक ये भी पहुंचाते चलें कि कोरोना वायरस के फैलाव की शरह जो है वो 9.6 तक पहुंच चुकी है। और अभी मेरे सामने खबर है जी, ये हम यूजुअली एवरी मंडे डिस्कस करते हैं कि लंडा बाजार में किस तरह से लोगों का रश रहता है। डीसी साहब ने जो कार्रवाइयां की हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ने डीसी की हिदायत पर, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन शायद सिप्रा साहब मुझे ये बताइएगा, ये हम हर संडे की सूरत हाल अपने नाजरीन को बताते हैं कि लंडा बाजार में किस तरह से रश है, यहां क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? देखें, आपका हाजी कैंप से लेकर आपके रेलवे हेडक्वार्टर्स तक मेन जो शाहरा है, एम्प्रेस रोड, उस पर ये आपके रेडी बान है, उन लोगों ने लंडा बाजार उसको सजा रखा है। और वहां से आप आगाज गुजर कहां नहीं से हुआ सकते था? जिस तरह से रश आगाज कहां से हुआ था कि आपके 1.5 से 2 कनाल की अराजी है, कॉर्नर पे हाजी कैंप के बिल्कुल अपोजिट में, वहां से लंडा बाजार का आगाज हुआ, दुकानें बनी, लेकिन फैलता फैलता वहां तक पहुंच गया। अब बात आ गई एसओपीज। मुझे बताएं कि रेडी बान या सड़क पर जो लगने वाली रेडी है, आप उसका क्या चालान करेंगे, आप उसको क्या रोकेंगे, आप उसको किस तरह सील करेंगे? तो आपके पास तो कोई इस तरह की चीज ही नहीं है कि आप उस पर अमल दरामद करवा सके। हमेशा जो कार्रवाई हो रही, आजकल जो हमें नजर भी आ रही है कि आप किसी दुकान में जा रहे हैं उसको सील कर रहे हैं, किसी खाने पीने की जो दुकान है उस पर चले जाएंगे तो वो उसको आप सील कर रहे हैं। रेडी बान जो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि लंडा बाजार में लोगों ने तो जाना है, जो महंगाई के हालात हैं, लंडा बाजार से खरीदारी भी करनी है, आप फैमिलीज के हमरा लोग हैं, बच्चों के हमरा वहां पर आए होते हैं। अच्छा, अब बात रही कि आपने उस पर अमल दरामद किस तरह करवाना है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मास्क का पहनना। अगर मास्क पहनकर लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो फिर आपका क्या ख्याल है कि रेडी बान जो खड़ा है वहां मजदूरी करने के लिए, जिसने चंद 100 रुपए रात को कमाकर अपने खानदान की जाकर कफालत करनी है, वो आने वाले ग्राहक जो मास्क के बगैर है उसको कोई चीज नहीं बेचेगा, वो बेचेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये चीजें हैं। आप एक कंट्रोल्ड लेवल है, किसी जगह पर आपकी एक वॉल्ड एक कोई चीज है, आप उस पर तो इंप्लीमेंट करवा लेंगे, लेकिन इस तरह का जो हजूम होगा उस पर आप नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब आपके हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हैं, सारा कुछ सामने आ रहा है, आपकी अपोजिशन की जानिब से जो आपके जलसे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आवाम का जो रवैया है वो उस तरह मुस्बत हुआ ही नहीं है, वो उसी चीज़ पर निकली हुई है आज से 2-3 महीने से कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ऐसे हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है। इसलिए इस चीज़ को, ये एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए अब आपकी हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हुकूमत को इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है कि लोगों का रवैया और उन पर जो एतमाद था हुकूमत का वो ख़त्म हो चुका है, उसको बहाल किया जाए। अदरवाइज आपके हालात इसी तरह रहेंगे, आपकी मार्केट्स में वही हालात है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि एक सड़क पर जो चौक चौराहे में जो लगने वाला बाजार है उस पर किस तरह अमल दरामद करवा? बिल्कुल, और यहाँ पर तो जिस तरह से रश है, मेरे ख्याल से इंतजामिया को इस पर नजरसानी करनी चाहिए, कुछ इसका ऑल्टरनेट प्लान जरूर बनाना चाहिए। अदरवाइज आप जितना भी कार्रवाइयां कर लेंगे, एसओपीज के बारे में लोगों को कहते जाएंगे, अगर हालात बाजारों के ये रहे तो फिर मेरे ख्याल से कोरोना कंट्रोल होने वाला नहीं है। खैर, इसको वाइंड अप हम इस तरह से करते हैं खबर को, जैसा कि मैंने शाहिद सिप्रा साहब से कहा है कि अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के बारे में वो देखेंगे, अपने कलीग्स को पाबंद बनाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश ये कीजिए कि अगर आप एसओपीज फॉलो कर रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी पाबंद बनाएं। आप अपना इसी तरह से रोल भी प्ले कर सकते हैं, जिम्मेदार शहरी होने का भी किरदार अदा कर सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी आप महफूज रख सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी, लड़की ने पुलिस एहलकार पर मुक्कों की बारिश कर दी, दोस्त की भी हाथापाई और इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पे हम बात करते हैं, लेकिन पहले आपको ये मनाजिर दिखाते हैं।
साहब एंजॉय करो, एंजॉय करो, तमाशे एंजॉय करो। सामने तमाशा ना होना तो जान दे। पीछे हट जा, छोड़े छोड़े पीछे हट जा। हाँ जी छोड़े। नो नो अब्यूज लैंग्वेज नहीं प्लीज। जी तो नाज़रीन, मनाजिर आपने देखे। आगाज में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये रवैये इंतहाई काबिले अफसोस हैं। डिफेंस बी का ये इलाका है जहां पर ये वाक़या पेश आया। मुबैना तौर पर लड़की जो थी वो नशा करती पाई गई और फिर पुलिस के पूछने पर, रोकने पर ये रवैया देखने में आया। शाहिद सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक जो ज़्यादातर चल रहा है कि लड़की की जानिब से जो हाथ उठाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिफॉर्म में एक आपका कानून नाफिज करने वाला इदारा है, सिक्योरिटी इदारा है, उसका मुलाजिम है, आप उसके यूनिफॉर्म पर हाथ उठा रहे हैं, इसमें कानून को किसी जगह पर आपको नहीं छोड़ा जा सकता, उसकी FIR भी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की जानी थी, अगर वो जिस तरह बताया जा रहा है कि शराब नोशी कर रहे थे या नशा कर रहे थे या इस तरह के कोई भी गैर कानूनी काम जो हमारे यहाँ जो जिस कानून जो है उसका मौजूद नहीं है, तो उस पर अगर आपने कार्रवाई करनी है तो आपने जब देखा कि खातून है तो पुलिस की जानिब से मेरे ख्याल में लेडीज़ पुलिस को बुला लेना जो है वो ज़रूरी होता। अगर अदरवाइज ये वाला वक्त ना देखना पड़ता कि आज ये खातून जो है। ये बात की चीज़ थी। कुछ हम इंसानी रवैयों की भी बात कर लेते हैं। इंसानी रवैये इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पर खातून की जानिब से जो रवैया देखा गया वो सबसे पहले काबिल अफसोस है। देखिए, मैं उसी की तरफ वो पहला पहलू मैंने उस पर बात की है। लड़की की जानिब से जो हाथ उठाना है उसको आप अफसोसनाक भी कह सकते हैं, काबिल मजम्मत भी कह सकते हैं। और यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। आपने यूनिफॉर्म और दूसरा देखें, पुलिस एहलकार की जानिब से जो मुजाहरा किया गया है कि उनकी जानिब से कोई रिएक्शन नहीं सामने है। आपने नाजेबा अल्फाज भी कहे, इवन गालम गलोच भी किया, उसके बावजूद पुलिस एहलकार जो है वो खामोशी से सुनता रहा और उसका जो साथी था उसको पकड़ा गया, उसको पकड़ा, उसके बावजूद वो नाजेबा अल्फाज कहती रही, मुक्के मारती रही। साहब, पूरी मनाजिर आपने देखे और जिस तरह से आपने एलेबोरेट किया है, बहुत अच्छी बात है। आप खवातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं और अलम बरदार हैं खवातीन के हुकूक के, लेकिन इस तमाम फुटेज में देखें, ये चंद सेकंड में तमाम मामला जो है वो पेश आया है। इसमें अब कैसे लेडी पुलिस आ जाती, कैसे उसको रोकते? खातून ने इसी सिलसिले में 15 सेकंड के अंदर अंदर गालम गलोच भी की, हाथापाई भी की, तो ये चीज तो काबिल अफसोस है। देखें, खातून की जानिब से रिएक्शन सामने आया तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है तो रिएक्शन सामने आया ना। पुलिस वो कार्रवाई करने से पहले ही बुला लेती। आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक आम शहरी तो फिर 15 पे कॉल ही ना दे ना। अगर पुलिस ने इतनी जल्दी नहीं आना और उनके साथी अगर अपने लिए बुला रहे हैं किसी कार्रवाई के लिए। साहब, आप देख सकते हैं खातून नशे में है और ये वाकया अभी फौरी तौर पर हुआ, मतलब कुछ सेकंड्स में ये वाकया हुआ। इस पे अब किस तरह से फौरी तौर पर पूरी बात मेरी सुने। आप क्वेश्चन में आपका अगला भी लूंगा, लेकिन मेरी पूरी बात सुने। आपने कार्रवाई की, मुझे ये बताएं कि खातून का जो रिएक्शन आया है वो आपने कोई कार्रवाई की है तो उस पर रिएक्शन आया है, अदरवाइज नहीं आना चाहिए था। आप उस कार्रवाई से पहले लेडीज पुलिस को बुलाते और उसको बेहतर तरीके से कार्रवाई करते तो मेरे ख्याल में ये हालात उनको ना देखना पड़ते हैं। लड़की की हालत हम देख रहे हैं, वो ऑलरेडी नशे में है, तो इसका तो वो रिएक्शन आएगा ही। फिर मुझे ये बताएं कि आपने ये वीडियोस की बुनियाद पर FIR दर्ज करनी थी तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर वो नशे की हालत में थी तो आप उस पर जो मुकदमा होना था वो उसी बुनियाद पे होना चाहिए था। फिर आपने ये क्यों कहा कि मेरी शर्ट के बटन जो है वो टूट गए हैं, पुलिस एहलकार पर हाथ उठाया गया, फिर आपने उसका मुकदमा दर्ज किया? शाहिद सिप्रा साहब के उन्होंने खातून होने का लिहाज रखते हुए जो साथ लड़का मौजूद था उसको गिरफ्तार कर लिया और खातून को जाने नहीं, लिहाज की नहीं बात होती है। कानून फिर सबके लिए बराबर है ना। फिर खातून का क्या लिहाज है? जो जिस तरह का वो रिएक्शन कर रही है, आपने एक FIR तो उस पर दी है लेकिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। आपने जब रंगे हाथों पकड़ा है तो फिर आपको उस FIR में यह दिफात भी शामिल होनी चाहिए थी कि किस हालत में हमने उनको पकड़ा है, कि वो नशा कर रहे थे जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो शराब नोशी कर रहे थे। अच्छा, इस तरह के वाकयात की रोकथाम और इसको प्रॉपर किस तरह से रोका जा सकता है? पुलिस का फौरी रिएक्शन इस तरह के वाकयात पे क्या हो सकता है? अगर आप कहें तो हम इरफान मलिक को भी टेलीफोन लाइन पे लेंगे और इसकी मजीद डिटेल्स हम इरफान मलिक से भी जानेंगे। लेकिन नाज़रीन, फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं। ये वाकयात बिला अफसोसनाक हैं, इनको रोकना है। तो ब्रेक के बाद हम कोशिश करते हैं इरफान मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हो। पुलिस की प्रॉपर और टाइम पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए, हम इरफान से भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। डिफेंस बी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर रहे थे सीनियर रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हैं इरफान मलिक साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन इससे पहले कि हम इरफान से बात करें, एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर मैं इरफान से पूछूंगी कि इस पर पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए। जी आयशा, दिखाइएगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा इरफान मलिक से हम इस पर बात करते हैं। अच्छा इरफान, वाक़े की डिटेल सारी आपको पता है, मुझे ये बताइएगा, बिलाशुबा ये अफसोसनाक वाक़या है, पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस इस तरह के वाक़यात पर होता क्या है और क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर होता है और इस मुल्क के अंदर भी आप देख सकती हैं कि किस तरह खातून की जानिब से पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी की जा रही है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात रूनमा हुए और उसमें जब पुलिस एहलकारों से खवातीन बदतमीजी कर रही होती हैं तो पुलिस जो उसमें पुलिस का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि इस मामले को खत्म किया जाए, जीत बचाव करवाया जाए या इस वाकये से दूर रहा जाए। तो यहाँ पे भी ऐसा देखने में आया कि पुलिस एहलकार जो अपने आप को महफूज करता हुआ उस खातून से दूर जा रहा है, लेकिन खातून क्योंकि उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में थी, तो उनकी जानिब से जो मुसलसल उस एहलकार के साथ बदतमीजी की गई। लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो पुलिस के यूनिफॉर्म के ऊपर हाथ डालना ये जो काफी दस्तअंदाजी जुर्म है और इसके ऊपर पुलिस को ये देखते हुए कि कोई खातून है या कोई मर्द है, इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स जो है वो काफी एग्रेशन वाला होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाकयात के अंदर खवातीन जो है वो इसका फायदा उठा लेती हैं कि वो खवातीन है और पुलिस उनको कुछ। अच्छा इरफान, कल सीसीपीओ लाहौर की बात हुई सिटी 42 से, तो उन्होंने पुलिस एहलकारों के जब्त को अप्रिशिएट भी किया कि उनकी जानिब से जो है वो जब्त का मुजाहरा किया गया है, सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पुलिस एहलकारों ने नो डाउट अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। अगर वहाँ आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और खातून को कोई उस तरह रोक नहीं रहा था कि वो ऐसा ना करे। वहाँ पे एक शख्स जब आप वीडियो देखे तो उसमें जब खातून की जानिब से पुलिस एहलकार को गालियां दी जा रही थी तो उस वक्त उसने उनको रोकने की कोशिश की, उनसे ये कहा कि वो अब्यूज ना करें, लेकिन उन खातून की जानिब से बारखा जो है वो पुलिस एहलकार को जो अब्यूज किया गया और इसी के ऊपर पुलिस एहलकार का वाकई उसमें उसको जो थी वो दाद देनी चाहिए थी कि उसने कोई अपना उस तरह रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर बात कानून की जाए तो कानून में किसी जगह भी ऐसी कोई रियायत नहीं है कि खवातीन अगर पुलिस की यूनिफॉर्म के ऊपर हाथ डालें, उनके साथ गुंडागर्दी करें तो उनके साथ बिलाशुबा इस तरह की कोई रियायत नहीं है। अच्छा इरफान, शायद सिप्रा साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से ये बात मेंशन की गई, उनका ख्याल ये है कि कार्रवाई इस तरह की करने से कबल पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस एहलकार जो है उसको बुला लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। अब ये कुछ ही सेकंड की कार्रवाई है, मुझे बताएगा इस पर किस तरह से लेडी पुलिस एहलकार को बुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये सडनली हुआ और जब पुलिस एहलकार वहां पे पहुंचे तो खातून ने फौरी तौर पे जो था वो देखते ही उन एहलकारों के ऊपर जो है उनको अब्यूज करना शुरू किया और उन पर बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो ऐसे वाकयात में अगर ये कहा जाए कि वेट किया जाए कि पुलिस, लेडी पुलिस जो है वो वहां पे पहुंचेगी और जैसा कि हमारे लाहौर शहर के अंदर खवातीन पुलिस एहलकारों की शदीद कमी है तो रात के औकात में खवातीन पुलिस एहलकार जो है वो अवेलेबल भी नहीं होती। ये इरफान का अच्छा पॉइंट है। तो ऐसे वाकयात के लिए अगर पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड के तौर पे कानून को जो है। ठीक है इरफान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान ने जो पॉइंट बताया उस पर मुझे आपका एक कमेंट चाहिए कि रात को पुलिस एहलकार नहीं होते, आपकी बहुत सारी पार्टीज होती हैं और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है, इसका क्या मतलब है? तो ये फेलियर है फिर आपकी लाहौर पुलिस का। लेडीज पुलिस का रात में होना चाहिए। रात के औकात में जो आप लोग कार्रवाइयां करते हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर कोई
कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही होती हैं कि जिसको आप कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, जहाँ पर ख़वातीन भी हों और मर्द भी मौजूद हों, तो मेरे ख्याल में तो लेडीज एहलकार का होना चाहिए। ये कह देना कि लेडीज एहलकारों की तादाद कम है। मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या है, बिलाशुबा इस पे इंसानी रवैये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, घर की तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उन्हें गुड मॉर्निंग कहेंगे। जी तो नाज़रीन, इस हिस्से में हम प्रोग्राम के शामिल करते हैं अपने सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले जी हमारे पास हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्यू मोबाइल नॉयर E8 है और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये आपको मार्केट में मिलेगा 27,500 रुपये में। नेक्स्ट मोबाइल क्यू मोबाइल नॉयर Z12, 20,500 रुपये इसकी कीमत है। और इसके बाद जी क्यू मोबाइल नॉयर A1 लाइट, ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 17,500 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी क्यू मोबाइल व्यू मैक्स प्रो, और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है 13,900 रुपये, यानी 13,900 रुपये में आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, बचत बाजार। तो बहुत सारे लोगों का ये सेगमेंट फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें हम आपको घर बैठे बता देते हैं कि आप कहाँ कहाँ शॉपिंग करने का प्लान कर सकते हैं, कहाँ पर आपको सस्ते कपड़े मिल सकते हैं। तो आज सबसे पहला ब्रांड हमारे पास है जी क्रॉस कल्चर। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। डैनियर ब्रांड है, अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है, और साथ ही साथ इन तमाम ब्रांड्स पर ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। रॉयल टैग यहाँ पर अप टू 60% ऑफ है। और इसके बाद है जी बोनेंजा, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारी शॉप्स ऐसे हैं मार्केट्स में, और इसके साथ साथ मॉल्स में SOPs पर पाबंदी जो है वो करवाई जा रही है। मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से समटाइम आपको गेट पे ही लोग नज़र आते हैं जो कि तल्ख कलामी कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए। कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे, आपके साथ जुड़े दूसरे लोग भी महफूज रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। सो करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो माल का हाल आपने जान लिया, और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जानते हैं आज के भाव। सबसे पहले मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी यहाँ से आपको मिलेगा 450 रुपए किलो में, और बीफ मेंसा आप खरीद सकते हैं 565 रुपए किलो। इसके बाद जी मटन पर केजी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1150 रुपए किलो में। मटन लेंस आपको मिलेगा 1390 रुपए किलो।
और इसके बाद चिकन रेट क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मार्केट में अगर आप जा रहे हैं सरकारी रेट हमारे पास है और इसके मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 202 रुपए में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मार्केट में मिलेगा 293 रुपए में। और इसके बाद जी एग रेट्स हैं हमारे पास। एग रेट्स सबसे पहले जी है हमारे पास रिटेल प्राइस, इसके मुताबिक 199 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप होलसेल से खरीदारी करेंगे तो 197 रुपए दर्जन, 2 रुपए की बचत के साथ 197 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास रेट्स हैं जी गोरमे पे आप 198 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन ये 198 रुपए तक तो दर्जन अंडे पहुंच गए हैं। आई होप कि कल और परसों आपको पूरे 200 रुपए में अंडे मिलेंगे। तो ये महंगाई की सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसका हम बार बार जिक्र भी करते रहते हैं कि लोग महंगाई की वजह से किस हद तक परेशान नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं, महंगाई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और लोग बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई महंगाई कंट्रोल कर ले, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो फाल नजर आ जाए। ये तो लोगों का मुतालबा है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो एलडीए की कार्रवाई के मनाजिर आपने देखे, अपडेट हमारे पास आई थी जिससे आपको आगाह किया। फिलहाल हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर लाहौर में इवेंट चल रहा है, कमिश्नर लाहौर गेम्स इवेंट। ये इवेंट बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते तो हम प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करेंगे उनको डिटेल्स हम बता सके। अब इस इवेंट के इनेकाद का मकसद क्या है, कौन कौन सी इसमें गेम्स शामिल हैं, आप लाहौरी जो इसका हिस्सा बनने चाहते हैं वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ शहर के कुछ मसाइल पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आगाज कर लेते हैं जो इवेंट चल रहा है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स इवेंट, इसके इनेकाद का मकसद क्या है? देखिए स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी है तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए, स्पेशली आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर। आपको पता है कोविड की सिचुएशन है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, लोगों ने स्पोर्ट्स खेलना, बाहर निकलना बहुत कम कर दिया। सो लोगों को ये बेसिकली बावर कराना ज़रूरी था कि आपने एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ना। हमने इसलिए ये इवेंट तो करवाया क्योंकि लिमिटेड स्केल पे करवाया। कोविड एसओपी को हमने मलूज़ खातिर रखा, इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड रही है। लेकिन लोगों को बताना यह मकसूद था कि अब फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करते रहें, एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और ये ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। अच्छा डीसी साहब, ये मैं पूछना चाहूँगी कि इस तरह के टाइम में ये इवेंट कराना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हम कोविड का देख रहे हैं, हर रोज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इवेंट कराना, लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन होना। तो एसओपीज का क्या प्रॉपर ख्याल रखा जी? एसओपीज बिल्कुल हमने उसको क्योंकि लोग बहुत कम थे, हमने बहुत ज़्यादा लोग नहीं बुलाए इसके अंदर। कल साइकिलिस्ट भी नॉट मोर देन 200 साइकिलिस्ट थे जो कल का इवेंट था। इस तरह जो हमने जो गेम्स इसमें रखी हैं वो रखी जिसमें बॉडी टच ना हो। सही। तो हमने वो गेम्स निकाल दी। अच्छा मुझे कुछ डिटेल इस इवेंट की बताइएगा, कौन कौन सी गेम शामिल हैं और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? देखिए पार्टिसिपेशन के लिए हमारी एसोसिएशन यहाँ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो वो उसमें स्कूल के बच्चे हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, एमेचर्स भी हैं। कल के इवेंट जो थे उसमें व्हील चेयर रेस भी थी, उसमें स्पेशल जो हमारे लोग हैं उनकी रेस भी थी। इसके साथ साथ फीमेल की साइकिलिस्ट साइकिल रेस थी, मेल की साइकिल रेस थी, प्रोफेशनल थी, एमेचर्स थी। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उनको हमने इन्वॉल्व किया इसके अंदर। जैसा मैंने बताया कि बहुत मैसिव स्केल पे हमने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऑब्वियसली उसमें फिर कोविड की वजह से हम नहीं करवा सके। लेकिन गेम्स में बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स के सोलो इवेंट्स हैं जिसमें आप बॉडी टच नहीं करते एक दूसरे के साथ। सो साइकिल रेस है, व्हील चेयर रेस थी,
सो कल हमारा फाइनल इसमें इवेंट होंगे, इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी। सो ये हम कोशिश ये करेंगे कि हर महीने कुछ ना कुछ लाहौरियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट करवाएं कि लोग इन्वॉल्व हो सकें और ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो इसके साथ जुड़े रहें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बिलाशुबा ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पांस कैसा आ रहा है लाहौरियों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जी। हमें बहुत उसके मैसेजेस आ रहे हैं लोगों की तरफ से, और वो पार्टिसिपेट करना, बहुत से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लिमिटेड स्केल पे है, इसलिए हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है सबको उसके अंदर लेकर आना। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो उसमें हम कोई इस तरह का तरीका बनाएं कि हम उसको मुख्तलिफ फ्रेम्स में कर लें और मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में कर लें, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके, लेकिन ऑब्वियसली कोविड SOP के साथ। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इवेंट में शामिल इस तरह से भी होना चाह रहे हैं कि वो देखना चाह रहे हैं इस इवेंट को, तो क्या लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं? जी, लोग बिल्कुल देख सकते हैं, और लेकिन देखने के लिए, क्योंकि जो इवेंट हमारा हॉल के अंदर है, हम उसमें नॉट मोर देन 300 की कैपेसिटी, हम 300 से ऊपर लोग वहाँ पर नहीं बिठाएंगे, SOP के साथ बिठाना है। सही। बाकी जो गेम्स होती हैं, गेम्स में तो ऑब्वियसली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल साइकिल जो था उसमें तो बड़ा आसान था लोगों का खड़े होना, और 16 किलोमीटर्स की, और बड़ा मुझे कल अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जो वो भी आए हुए थे, और उन्होंने भी 8 किलोमीटर का रन कंप्लीट किया। और फीमेल ने जो फर्स्ट फीमेल आई थी, उन्होंने 1 किलोमीटर के मार्जिन से बाकी अपने पार्टिसिपेंट्स को हराया, वो भी कोई 16 किलोमीटर का रन था। सो बड़ा अच्छा कल इवेंट रहा। और अच्छा, किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं? कल छोटे, हमने कोई एज रखी नहीं हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली हेलमेट्स लाजमी थे। हमारी एम्बुलेंसेस थी साथ, पूरा अरेंजमेंट था, उसमें 1112 मौजूद था। हमने तो रोड को बंद करके फिर हमने ये इसको इवेंट करवाया था। सो बच्चे 8 साल 7 साल इसके बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, मोर देन 65-70 ईयर्स एज, इस तरह के बुजुर्ग भी थे, और ख़वातीन भी थी, नौजवान भी थे, सब ने पार्टिसिपेट किया। सब ने पार्टिसिपेट किया। मेरे ख्याल से ये वो टाइम है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए, लोगों को इसमें शामिल भी करना चाहिए। क्या आप समझते हैं, इसके थ्रू कोई मैसेज देने की कोशिश भी की गई है लोगों को? जी, ऑब्वियसली मैसेज यही है कि हमने बेशक डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, हम एक वर्ल्ड क्राइसिस के अंदर हैं, और प्रॉब्ली ये इस सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे लिए है, और उसकी वजह से लोगों को बहुत लॉस भी हुआ है, मेंटल लॉस है, इकोनॉमिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। लेकिन हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, और होप जो है वो ही हमारा सहारा है। इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने में हमें उम्मीद है कि जब वैक्सीन आ जाएगी और लोग इम्यून हो जाएंगे, तो फिर एक्टिविटीज़ दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मीनवाइल हमने अपने आप को, अपनी हिम्मत भी बांधनी है, और साथ साथ तमाम एक्टिविटीज़ जो हम पहले जिस तरह कर रहे थे, उनको किसी नए तरीके से हमने करते रहना है। बिल्कुल, अपने आप को आदी बनाना है इस तरह के माहौल में रहने का, और तमाम काम सीखने का, क्योंकि हमने अब पता नहीं कि कब तक आप वैक्सीन आती है, कब तक आप कोरोना पे काबू पाते हैं। जिंदगी के ये जो सिलसिले हैं ये काफी देर तक नहीं रोके जा सकते, इसी तरह से बहाल रहेंगे। लेकिन बार बार हम आपको भी यही कहते हैं कि अब हमने इसके साथ रहना सीखना है, SOPs पर अमल दरामद करना है, जहां कहीं पे भी जाना है हमने SOPs को जरूर फॉलो करना है, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रख सके। इसके अलावा अब हमारे पास हल कोई नहीं रह गया। तो इस तरह के मजीद इवेंट भी कराए जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि जो इनामात रखे गए हैं, स्पेशल क्या वजह थी? देखिए, इनामात तो इनकरेजमेंट के लिए होता है लोगों को, और इसमें हमने कोई गवर्नमेंट को कोई एक पैसा भी नहीं लगाया। इट्स नॉट फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर, ये टोटल स्पॉन्सर्ड इवेंट्स थे। कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने खुद इसमें फिलैंथ्रोपिस्ट ने और कम्युनिटी ने हमें इन काइंड वेरियस इनामात दिए, और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। बड़े कल जो हमने साइकिल डिस्ट्रीब्यूट किए, वो बड़े प्रोफेशनल साइकिल थे, उनकी कीमत भी 1.5 लाख की कीमत थी। सो इस तरीके से फीमेल को भी और मेल को भी सबको हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। और भी बहुत से इनामात हैं जो हम कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अच्छे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली उसका मकसद पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइजेस का। प्राइजेस तो सिर्फ इंकरेजमेंट के लिए होते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि आपकी सलाहियतों को हम मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैलेंट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने खुद भी देखे होंगे तमाम मुकाबले, कैसा टैलेंट देखने में? बहुत अच्छा टैलेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको मौके चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बाहर के ममालिक में कम्युनिटीज़ खुद सपोर्ट करती हैं, हमारे यहाँ वहाँ पर गवर्नमेंट्स की सपोर्ट उस लिहाज से नहीं होती, लेकिन कम्युनिटी की सपोर्ट बड़ी ज़्यादा होती है।
हमारे यहाँ कम्युनिटी की स्पोर्ट उस लिहाज से अनफॉर्चुनेटली हमारा वो सिस्टम उस तरह का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। ये इवेंट कराने का मकसद भी यही था कि हम तमाम खेलों को सपोर्ट करते हैं। कोई भी खेल हो, कोई गेम करना चाहे, कोई खेल खेलना चाहे, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें मुकम्मल तौर पे। अभी आपने देखा बॉक्सिंग का भी इवेंट हुआ और बॉक्सिंग को मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है, स्पेशली वज़ीर आला साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। उनका बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इंक्लिनेशन है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इनकी तरफ नौजवानों को स्पेशली लेके आया जाए, ताकि पॉजिटिव माइंड्स क्रिएट किए जा सकें और नेगेटिविटी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सके। सही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कितने रोज़ का ये इवेंट था और कल आपने जैसा कि बताया कि इसका फाइनल होने जा रहा है, कल क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं फाइनल में? कल फाइनल मुकाबले होंगे, बैडमिंटन है, इस तरह टेबल टेनिस है, इसके साथ साथ जो मार्शल आर्ट्स के सोलो हैं वो मुकाबले होंगे। सो कल ये इख्तितामी इसकी तकरीब होगी और उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। तो कल ये ख़त्म हो जाएगा। ये 5 दिन का इवेंट था और मैंने जैसे बताया कि लिमिटेड स्केल पे था, इसलिए हम इंशाल्लाह अगले हम महीने सोच रहे हैं कि हम एक मैराथन भी करवाएं, मैराथन रेस करवाएं, कोई 10 to 16 किलोमीटर्स की, उसमें मेल फीमेल दोनों की करवाएं और उसमें हम कोशिश करेंगे पार्टिसिपेशन ज़्यादा रखें, लेकिन ऑब्वियसली कोविड SOP के साथ। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, 5 रोज़ा ये इवेंट था जो कि बहुत ज़बरदस्त और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि गेम्स का इनेकाद किया गया और फिर जीतने वालों भी तकसीम किए जाएंगे, जो कि हौसला अफजाई सभी लोगों की है। तो ये तो हमने हेल्दी एक्टिविटी जो कि शहर में हो रही है वो डिस्कस की है। DC साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ शहर के मसाइल हैं, हमने उन पे भी बात करनी है। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ ये इलाके हैं जिनके हमने मनाजिर आपको दिखाए हैं। DC साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। DC साहब, आप बाखूबी जानते होंगे इस वक्त शहर की सूरत हाल। आप शहर के करता धरता हैं, बड़ा शहर है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने में हम उतने तेज नज़र नहीं आ रहे, आपको नहीं ऐसा लगता? देखिए, जो सॉलिड वेस्ट का इशू है, इसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करती है एंड देयर इज़ अ चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट चेयरमैन, बोर्ड है उसका, MD उसको देखते हैं। ऑब्वियसली एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं अपने आप को कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ, मैं अपने आप को बरी ज़मा तो नहीं समझ सकता, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इश्यूज़ हैं क्या। ये 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद एक्सटेंड हुआ कंपनीज़ के साथ, जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, टर्किश कंपनीज़, वो अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है 31 दिसंबर को। सो ये मसाइल उसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो जो एक ट्रांजिट, तो 31 दिसंबर को ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये तकरीबन कोई 8-10 दिन से यही सूरत हाल लग रही है और अभी आगे टाइम है। मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि इशू है क्या। क्योंकि 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद LWMC ने इसको खुद टेक ओवर करना है। ठीक। अब उनके साथ कोई इश्यूज चल रहे थे टर्किश कंपनीज के साथ, वो इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुए। उसमें कुछ मामलात थे, ऑब्वियसली पिछले बैक ईयर्स के मामलात हैं, अभी के नहीं हैं। उसमें नैब के इश्यूज थे, मुख्तलिफ इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो इश्यूज हल नहीं हो रहे थे। बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद डायरेक्शन दी, उनकी डायरेक्शन के ऊपर फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हम सब ने मिल के एक प्लान तरतीब दिया। अब वो कल मशीनरी जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर ली है LWMC ने। आज इंशाल्लाह ताला आज शाम तक पूरा शहर 3 शिफ्टों में क्लीन करेंगे। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अगले जो दिन है वो उनका ऑपरेशन इस तरीके से जारी रहेगा। सो बाकी इसका जो प्लान है वो ऑलरेडी उन्होंने ऐड दिया हुआ है, LWMC ने उन्हें प्लानिंग की हुई है उसकी, लेकिन जो मेन इशू था कूड़ा उठाने वाला वो इंशाल्लाह आज रात तक रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, वो आज रात तक जो है वो हल हो जाएगा बिलाशुबा। ये एक लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। कुछ बात कर लेते हैं कोविड की बिगड़ती सूरत हाल पर। उस पर भी इंतजामिया मुझे नहीं लगता उस तरह से एक्टिव है। लॉकडाउन वाले एरियाज में हमारे रिपोर्टर्स हर रोज मौजूद होते हैं और लॉकडाउन किस हद तक अमल दरामद हो रहा है हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। आप क्या समझते हैं प्रॉपरली? मुझे तो बिल्कुल जो हमने बिल्कुल फर्स्ट फेज में लॉकडाउन देखा था उस तरह का नहीं लग रहा है। देखिए, जो फर्स्ट फेज लॉकडाउन था वो
मुकम्मल एरियाज लॉकडाउन हम कर रहे थे, यहाँ पर जस्ट स्ट्रीट्स को करते हैं। सही। हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके जहाँ पर घर है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट है उसमें एक घर है, उसमें 3 पेशेंट है, हम स्ट्रीट पूरी को कर देंगे। सही। तो उस स्ट्रीट की मूवमेंट हम ऑब्वियसली चेक जरूर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग बाहर ना निकलें, कुछ सौदा लेना है तो कुछ सामान लेना है तो बाहर से मंगवाया जा सके शनाख्ती कार्ड दिखा के या पूछ के जाएं, लेकिन उस घर को टारगेट बेसिकली किया जा रहा होता है जिस घर में वो पेशेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अभी जो हमने 2 दिन पहले लॉकडाउन अभी अनाउंस किया वो 22 का था, वो इम्प्लीमेंट अभी हम कर रहे हैं, 22 स्ट्रीट्स हैं उसके अंदर, तो हम स्ट्रीट वाइज जा रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया स्मार्ट लॉकडाउन है, ये स्मार्ट का भी ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये बिल्कुल हम ये पिछले से डिफरेंट है। हम पहले एरियाज पूरे बंद कर दिया करते थे, पूरे एरियाज बंद नहीं कर रहे हैं ताकि लोगों की मूवमेंट भी रहे। हमारा मकसद ये नहीं है लोगों का कारोबार बंद हो, हम ये चाहते हैं, और आपने देखा लाहौरी अब बहुत से एरियाज के अंदर बेहतर भी बिहेव कर रहे हैं। अगर आप इन एरियाज में जाएं, लिबर्टी वाली एरियाज में, तो वहां पर आपको जो शॉप्स के अंदर SOPs को फॉलो करते हुए लोग नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल। और दूसरा हम वो कार्रवाइयां भी जो डीसी साहब आपकी हिदायत पे की जा रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो हम टाइम टू टाइम दिखाते रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक एतराज है, वो कार्रवाइयां बिलाशुबा हो रही हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी पर हो रही हैं, बाजारों में वो कार्रवाइयां उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही। और मेरे ख्याल से एवरी मंडे हमारे पास लंडा बाजार से खबर होती है कि वहां पर संडे को कैसे रश रहा। आपको नहीं लगता कि बहुत जरूरी है यहाँ पर अमल दरामद कराना SOPs पर? देखें, बिल्कुल लंडा बाजार में भी करवाना होगा। हमने जिस तरह बताया, हम उन एरियाज को टारगेट ज्यादा करते हैं जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। सही। तो हम लॉकडाउन की तरफ वहाँ जाते हैं। बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर ऑब्वियसली दिक्कत होती है जाना भी, क्योंकि एक ये फैसला है कि आपने बिजनेस को बंद करना है कि नहीं करना। अगर हमने बिजनेस को बंद करना है तो फिर ऑब्वियसली वो बंद करने का तरीका कार यही है कि आप लॉकडाउन कर दें। सही। अगर वो लॉकडाउन आप नहीं करेंगे तो फिर उस तरीके से लोग तो इकट्ठे होंगे। अब लोगों के माइंड्स डिफरेंट है, वो उनको ये बात समझाना, बावर करवाना कि ये कोरोना सख्त बीमारी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ज़्यादा क्रूशल हैं, क्रिटिकल है, तो आप उनको समझाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। सो ये इट्स मैटर ऑफ डिसीजन कि अगर केसेस जहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे हो, ये फैसला ये किया गया जहाँ केसेस बढ़ रहे हों वहाँ पर हम ज़्यादा कार्रवाई करें, लेकिन कम से कम जो बंद एरियाज हैं, जो शॉप्स हैं जहाँ बंद एरियाज हैं, ओपन एरियाज की जगह पर वहाँ इस्तेमाल ज़्यादा है बंद एरियाज के अंदर, तो वहाँ पर कम से कम हम ज़रूर इस चीज़ को इंश्योर करें कि लोग इस बात को समझे, और वहाँ पर हम शॉप सील भी करते हैं। लेकिन लोगों को ये आपके तवज्जुह से भी, आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर प्रोग्राम करते रहे हैं, हम भी कोशिश करें, आप कार्रवाइयाँ तो हम करते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखें इसका हल तो फिर यही है कि हम हर चीज़ बंद कर दें, लॉकडाउन कर देंगे। लॉकडाउन कर देंगे तो सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो फिर आप हर एक का बिजनेस, इवन इंक्लूडिंग मीडिया इंडस्ट्री, हर एक का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बड़े एहतियात से किया गया था, लेकिन इससे बड़े स्केल पे था। तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है मेरे ख्याल में अभी तक गवर्नमेंट की, केसेस को कंट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। हम लोगों को भी ये मैसेज देते रहते हैं कि जहां पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, वहां पर लोगों के ताउन के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं है। एक सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम शहर का बना है वो है महंगाई, जिसको कंट्रोल लोगों के ये मुतालबात हैं, हुकूमत करे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको यकीनी बनाए, कम से कम जो रेट लिस्ट हैं उन पर अमल दरामद हो। क्या समझते हैं आप, किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, अब तो मेरे ख्याल में चीज़ों की कीमतें बहुत नीचे आ गई। ये नैरेटिव जो है ये अब बताना भी बड़ा ज़रूरी है। चीनी की कीमत आपको याद है 110 रुपए तक गई थी, गवर्नमेंट ने राइटली इंटरवीन किया, 83.5 रुपीज़ पे आई, और अब 70s में आ गई है चीनी की। लेकिन डीसी साहब, उस पर फिर आपको सब स्टैंडर्ड चीजें मिल रही हैं। बहुत सारे स्टोर्स पर जो सरकारी रेट के मुताबिक चीजें पड़ी हैं, कैटेगरीज बना दी गई हैं, जो सरकारी रेट पे है वो सब स्टैंडर्ड है। नहीं, ऐसे नहीं है। जो थोड़ा सा डिफरेंट इसका व्यू है, जो सब फॉर एग्जांपल जो टमाटर है, टमाटर की क्वालिटीज भी 3 होती हैं, ठीक है, वो मंडी से ही 3 क्वालिटीज में आता है। टमाटर की कीमत अब 100 रुपए से नीचे आ गई, ये आपको पता है 160 तक गई। जो प्याज है वो अब 50s के पास आ गया, 50s नीचे। आलू 40s में आ गया, ये भी सारे 70-80 में चल रहे थे। ना कि एक सब्जी की कीमत अगर कम होती है, आपको अदरक आप खरीद से बाहर हुआ वह लोग नहीं खरीद रहे। देखिए, अदरक भी नीचे आया है, लेकिन ऑब्वियसली मैं मेन सब्जियों की बात कर रहा हूँ। आलू है, अनियन है, टमाटर है, ये मेन सब्जी हर एक ने इस्तेमाल करनी है।
सो ये एक आम गरीब आदमी की सब्जी है। सही। अच्छा, उसके साथ साथ जो चीनी है मैंने आपको बताया वो भी नीचे आ गई। आटा हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन का डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है उसको इम्प्लीमेंट करना, इन रेट्स को। वो हमारी टीम्स हैं, वो जहाँ जहाँ पर वायलेशन होती हैं, हमने पिछले एक हफ्ते में 12 लाख रुपए जुर्माना किया है जहाँ जहाँ वायलेशन हुई हैं। तो ये कार्रवाई तो खैर चलती रहती है, लेकिन मैं अब आपको ये बिल्कुल कैटेगोरिकली और विद कन्विक्शन ये बात बता रहा हूँ कि कीमतें जो नीचे आई हैं वो गवर्नमेंट की राइटली इंटरवेंशन के बाद आई हैं, और जहाँ जहाँ पर ये कीमतें ज़्यादा नज़र आती हैं वहाँ हम कार्रवाई करते हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखें, अभी अगेन मैं क्योंकि मैसेज कोविड के एतबार से ही है, कोरोना के एतबार से है, आप ज़रूर ख्याल रखें अपना, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह दुनिया में अब नई वैक्सीन आ गई हैं, वो ट्राई हो रही हैं, यहाँ भी ट्रायल्स चल रहे हैं, सो जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो आप दोबारा उस सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म कर लेंगे हम, और हम दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर लेंगे। लेकिन उस वक्त तक अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, जिनकी एज स्पेशली 50 साल से ज़्यादा या 55 साल से ज़्यादा है, उनका ज़रूर ख्याल रखें। कम से कम उनको बाहर निकलने दें, लेकिन अगर निकलें भी सही तो फुल कोविड SOPs जो हैं उनको फॉलो करें, यही मेरी गुजारिश है। रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल करने की इजाज़त हमने दी हुई है, अंदर नहीं कर सकते, वो बाहर बैठ के 10 बजे तक रात कर सकते हैं, 10 बजे के बाद टेक अवे कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को इस पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ये हालात टफ हैं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे दिन बिल्कुल ऐसा ही है, और हालात टफ हैं, अगर हम इनमें अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आगे अच्छे हालात भी जरूर आपका इंतजार करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा से शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा ये है जी, फॉलिक एसिड या विटामिन बी, जो कि सेहत के लिए इंतहाई अहम है, जो कि DNA की मरम्मत और खून के सुरखुलियात की पैदावार समेत अहम अफ़ाल में मदद देते हैं। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता असल में ये है क्या, इसकी कमी हो जाए तो नुकसानात क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम जहां एहतियात की बात करते हैं, वहीं पे सिम्टम्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एहतियात भी कर सकें। इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, मैं आपके साथ तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर तहमीना इरफान ने हमें ज्वाइन किया है, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, MS औरतों हैं, और इसके साथ साथ कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट है। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तहमीना, जरूरी है इस पे बात करना। टॉपिक आपने जो चूज़ किया है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू एंटरटेन, क्योंकि हमारी पब्लिक को, हमारे माशरे को पता नहीं है कि फॉलिक एसिड क्या है और इसकी आपकी बॉडी में क्या अहम किरदार हैं जो ये अदा करता है। और दूसरी बात ये कि फ़ीमेल्स, मेल्स, किड्स, तमाम की तमाम ये तीनों कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन, इन तीनों में ही कहीं ना कहीं इसकी कमी है, जिस वजह से अल्टीमेटली फिर बॉडी एक्स, डिप्रेशन और मजीद इस तरह के जो मामलात हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सही। तो मुझे सबसे पहले स्टार्ट में बता दीजिएगा, फॉलिक एसिड है क्या, इसकी कमी की वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? फॉलिक एसिड बेसिकली विटामिन है जिसका आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके खून के खुलिए, उनकी पैदावार और उनकी नशोनुमा बेहतर हो। जैसे हमें खुराक की ज़रूरत है, सेम इसी तरह हमारे रेड ब्लड सेल्स को, हमारे DNAs को, RNAs को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिसका मेन कंपोनेंट है फॉलिक एसिड। अगर बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो अल्टीमेटली खून के खुलिए बनना कम हो जाते हैं। अच्छा। अगर बन भी रहे हैं तो वो किसी तरीके से समझ लें कि डी रेंज, डी शेप्ड बनते हैं, जिनका होना ना होना बराबर है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिसको आप आम जुबान में कह सकते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को जो सेल तमाम बॉडी तक पहुंचाते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। सही। उसके बाद बंदा थकाओ, अपना डिप्रेशन, हेयर फॉल। अच्छा, इसकी तरफ तो हम जाएंगे कि इसके आपको सिम्टम्स किस तरह से नजर आते हैं। मुझे बताएं कमी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमी है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी न्यूट्रिशन से। अगर आप अपनी न्यूट्रिशन में प्रॉपर फॉलिक एसिड कंटेनिंग जो फूड्स हैं वो नहीं ले रहे हैं, वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। हमारा एज ग्रुप जो है, हम ज़्यादातर जंक फूड पर रिलाई करें, इवन हमारे पेरेंट्स भी अब, क्योंकि जो औलाद ने करना है अल्टीमेटली उन्होंने वही खाना है ना। हमारी खुराक में ज़्यादातर आप देख लें पत्तों वाली सब्जियां मौजूद नहीं है, बच्चे खाते ही नहीं, जो कि मेन सोर्स है फॉलिक एसिड का, आयरन का। उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक्स पे आ गए। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बॉडी को ड्रेन कर देती हैं, वो आपकी बॉडी में ओनली कार्ब्स को प्रमोट करती हैं। ये कुछ इस तरह के मामला है। सेकंड नंबर पे प्रेगनेंसी,
थर्ड पे आप किसी और इशू से फॉर एग्जांपल डील कर रहे हैं, जैसे आपको जीआई ट्रैक का कोई इशू हो गया, जैसे ब्लीडिंग हो जाती है जिसमें बवासीर हो गई, इसके अलावा मजीद दूसरे मामलात हैं। ये तमाम वजूहात हैं जो कि फॉलिक एसिड की कमी को इग्निशिएट करते हैं। फिर जब एक चीज़ स्टार्ट हो गई है, उसका प्रॉपर आपने डायग्नोसिस नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो फिर मजीद बदतर होती जाएगी, बिगाड़ी आपकी सेहत में पैदा होगा। अब मुझे सिम्टम्स बताइएगा कि कब क्या क्या सिम्टम्स हो तो फौरी तौर पर आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना। अच्छा, फीमेल्स में अगर मैं बात करूं तो वो डेली के थकन को ऐसे नहीं लेती, क्योंकि हमें लगता है कि घर के कामों की वजह से थक गए हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है काम, आपको थकन फील होती है, आपको बेसिकली ये शोल्डर मसल्स टाइट फील होते हैं, कभी कभी आप फोकस करते हुए एकदम आपकी विजन ब्लर हो जाती है, फिर सेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली तमाम एक समझ लें स्टेयर केस है, अगर एक सीढ़ी बीच में से मिसिंग है, ऑब्वियसली वहां पर लूप होल है, गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर एक विटामिन की कमी हो रही है तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, फिर आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में स्पेसिफिकली आईसाइट वीक होना जाती हैं, उनका ध्यान पढ़ाई से कम हो जाता है, दे कैंट फोकस इवन ऑन दैट थिंग जो कि बहुत इजी है, ठीक है, उन पर भी वो फोकस नहीं कर पाते। फिर हम एज ग्रुप को देख लें, हेडेक रहता है, लाइट हेडेडनेस रहती है, मैंने आपको बताया ब्लर विजन हो जाती है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन हमारी क्रैकी हो जाती है। एक ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि देखिए डीएनए आरएनए आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। अब जब यही प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे तो आपकी स्किन, हेयर, आईसाइट, आपकी समझ लें कि सोचने समझने की सलाहियत, तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी। ठीक हो गया। इसके बाद फिर अगर मजीद इसको हम समझ लें कि एक नेक्स्ट स्टेज में देखें तो फिर एक वो थकन, एक वो लेथार्जी इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि आप अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएगा फौरी तौर पर आपका डॉक्टर से रब्ता कितना जरूरी है? इसके इलाज की तरफ अगर आप नहीं जाते तो नुकसानात इससे मजीद क्या हो सकते हैं? आपको जब ही ऐसी कोई सूरत हाल, कोई ऐसी साइन एंड सिम्टम्स फील हो, फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, ताकि वो आपको टेस्ट लिख के दे। और मैं पब्लिक को एक बात ये बहुत ज़रूरी तौर पे बावर करवाना चाहूँगी कि अगर कोई डॉक्टर आपको कोई टेस्ट रेकमेंड करता है, गो फॉर दोज टेस्ट। डॉक्टर को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी भलाई के लिए। अगर वो आपको सीबीसी, आयरन या फोलेट, सीरम फोलेट लिख कर दे रहा है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, आप वो ज़रूर करवाएं। आप यकीन करें 80% ऑफ द पॉपुलेशन इग्नोर कर देती है, वो कहती है आप दवाई दे दें, टेस्ट रहने दें। अरे भाई, कैसे पता चलेगा कि कितनी कमी है? कैसे पता चलेगा कि क्या डोज आपको रिक्वायर है? बिल्कुल, ठीक हो गया, टेस्ट से पता चलेगा कहाँ है वो देख बिल्कुल। और इसको जल्द अज जल्द आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इटसेल्फ 3 to 6 मंथ्स लेता है उसको नॉर्मल समझने लेवल पे लाने के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा इसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं, और इसके साथ साथ मैं इससे पहले आपसे ये भी जानूंगी कि हमने अगर इस डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना तो आपको अपनी खुराक हर रोज क्या रखनी है? एक तो आप मॉर्निंग वॉक रखें। मॉर्निंग वॉक आपकी सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है। सेकंड नंबर पे आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ग्रीन वेज हफ्ते में 2 बार ज़रूर ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें, पालक और साग, इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज आप अपनी डेली रूटीन में अगर दही में पुदीना और अक्सर इस तरह की जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो कि हम चटनी के तौर पे यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ करें कि आपके बॉडी में एक रॉ सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड एंड आयरन जाता रहे। क्योंकि जब एक दफ़ा एक चीज़ पक जाती है ना, उसमें से न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। कोशिश करें उसे रॉ फॉर्म में लें। सही। मुझे बताइएगा यंग लड़कियों में फॉलिक एसिड की कमी किन किन नुकसानात का बाइस बन सकती है? बहुत से नुकसानात का बाइस बनती है, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है, बाल गिरना, स्किन इश्यूज, और फिर औरतों के बहुत से मसाइल हैं जो अल्टीमेटली फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जाते हैं। अक्सर फीमेल्स शिकायत के साथ आती हैं, हमारी शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम कंसीव नहीं कर पा रहे। बैक ऑफ द एंड, बैक ऑफ द ग्राउंड क्या चल रहा होता है? ये तमाम यही काम चल रहे होते हैं, जो कि फिर आगे चल के हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं। देखिए, एक चीज कमजोर है, उसके ऊपर तमाम चीजें अटैक करेंगी। आपका फॉलिक एसिड आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। अगर आपका फॉलिक एसिड ही कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो ऑब्वियसली आप बीमारियों से ज्यादा प्रोन टू हो जाते हैं ना। और फिर इसी तरह इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता भूख की कमी हो जाती है, फिर आपने डार्क सर्कल्स और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगी तहमीना देखने वालों को? फर्स्ट, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी सेहत का ख्याल फूड से रखें। सेकंड, अगर आप कोई भी ऐसा सिम्टम फील करते हैं तो मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। आप
जो वो आपको रेकमेंड करे, गो फॉर दैट टेस्ट और फॉर दैट मेडिसिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी से पूछ के, लाइक आपने मुझे कह दिया यार आप फलानी मेडिसिन ले लें, मैंने वो ली थी, ये सबसे ज्यादा ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो डॉक्टर इसीलिए बैठे कि वो आपकी बॉडी के लिहाज से आपको मेडिसिन दें। बिल्कुल 100 and thousands of medicines available। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको कौन सी सूट करती है वो आपके डॉक्टर ने डिसाइड बिल्कुल, और करना है। समटाइम इससे नुकसानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थैंक यू सो मच तमीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।